बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि बेबी फ्रॉक की बनाने का तरीका। इसके लिए ग्राफिंग और कटिंग किस तरीके से होती है आज की वीडियो में मुकम्मल सीखिएगा। वीडियो आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज की इस क्लास में मैं आपको जिस नाप से बेबी फ्रॉक की ग्राफिंग और कटिंग करना सिखा रही हूँ, तो उसके लिए हमें जो नाप चाहिए उसकी कुल लंबाई है तकरीबन 25 इंच तक की। और इसमें कंधा हमने रखना है 5.5 इंच या 5 इंच तक का। और चेस्ट हमारे पास चाहिए 13 इंच का, कमर 12 इंच की। और बॉडी लंबाई हमारे पास है 11 इंच की। और घेर की चौड़ाई आप अपने कपड़े के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आस्तीन चाहे आप हाफ रखें चाहे आप फुल रखें। मैं इसमें 3 इंच तक की आस्तीन रख रही हूँ। कपड़े को मैंने थान से अलग कर लिया है। ये वाला कपड़ा जो है इसे हम पेटी की जगह इस्तेमाल करेंगे अस्तर में। ये वाला कपड़ा हमारे घेरे में इस्तेमाल होगा अस्तर की जगह। और ये वाला कपड़ा जो है ये फैंसी कपड़ा, इसे हमने इस्तेमाल करना है फ्रॉक के ऊपर। इस कपड़े पे पहले तो हमने निशान लगाना है अपने फ्रॉक के हिसाब से। 11 इंच की हमारी पेटी आएगी और जो बाकी बचेगा वो हमारे घेरे में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे तकरीबन 14 इंच का पीस जो है वो हमने घेरे में इस्तेमाल करना है। 14 इंच के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बराबर अस्तर के लिए भी मैंने कपड़ा यहाँ से कट कर दिया है। अब जो ऊपर का बन हिस्सा है उसे खोल लेंगे। यहाँ तक कटिंग हो गई है। किनारा फोल्डिंग की सिलाई लगेगी इसके घेरे पर भी और इसके अस्तर वाले हिस्से पे। चाहे तो आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं, चाहे पिको भी करवा सकती हैं। अब पेटी की कटिंग करेंगे। ये वाला कपड़ा जो हमारे पास है इसमें से हमारी पेटी की कटिंग होगी। पेटी के लिए कपड़े को सबसे नीचे हमने सेट कर देना है। जितना आपको चेस्ट के हिसाब से कपड़ा चाहिए आपने उस हिसाब से अलग कर लेना है। और उसके बाद इसके ऊपर अस्तर वाला कपड़ा इस तरीके से रखेंगे ताकि एक बराबर हो चारों साइड से हमारे। तकरीबन ये वाला और ये वाले साइड पे ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी हमारा कटिंग में चला जाएगा। 5 इंच का मैं इस पर शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर के निशान से पहले मुझे पेटी के लिए कपड़ा अलग करना है ताकि इस पर फिर हम बटन पट्टी बना सकें। तो ये तकरीबन हमने 1.5 इंच का यहाँ पे 1.5 या 1.25 इंच तक का आप निशान लगा लें पेटी के लिए पट्टी बनाने के लिए। ये हमारी पट्टी बनाने के लिए एक्स्ट्रा रखना है। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे 5 इंच पर। नीचे तक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पे भी नाप लेंगे ताकि हमारा 5 इंच ही आए, परफेक्ट नाप आया है। अब यहाँ से हमने आधे इंच शोल्डर में नीचे निशान लगाना है। यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। पेटी हमें 11 इंच की चाहिए थी। ये 11 इंच का निशान हमारा यहाँ तक आ जाएगा। चेस्ट का निशान हम यहाँ से लगाएंगे। ये जो हमने कपड़ा अलग एक्स्ट्रा रखा है पट्टी के लिए इसके आगे से लगाएंगे। 7 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा सिलाई के लिए रख लेंगे। यहाँ से कमर का निशान लगा लेंगे और एक्स्ट्रा हमने सिलाई के लिए रख लेना है। जो बंद है इसे हम खोल लेंगे ताकि हम बटन पट्टी बना सके। फ्रंट वाला हिस्सा खोलना नहीं है, उसे ऐसे ही सिलाई कर लेना है। बैक साइड के लिए इजाफी पट्टी रखते हैं ताकि बटन पट्टी बना सके, लेकिन मैंने आसानी के लिए फ्रंट हिस्से को भी अलग नहीं किया था। ये हमने निशान लगाए हुए यहाँ से लेके यहाँ तक हमने एक सीधी सीधी लाइन की सिलाई लगानी होगी। उसके बाद इसे हमने पट्टी की सूरत में यूँ फोल्ड कर देना है। सिलाई के दौरान इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये बेबी फ्रॉक की ग्राफिंग कटिंग हमारे यहाँ तक मुकम्मल हो चुकी है। अब आस्तीन की कटिंग करेंगे और उसके बाद इसकी सिलाई के लिए आप मुकम्मल वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। गले की चौड़ाई के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और गले की लंबाई के लिए हमने 2.5 इंच पे निशान लगाना है और गोल गले की शेप दे देनी है। बैक साइड के लिए भी हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है और उसके बाद हमने गोलाई की शेप दी है। चाहे आप छोटा गला रखना चाहे तो आधे इंच, 1 इंच या 1.5 इंच तक लगा सकती हैं। छोटा सा कट लगाएंगे ताकि बाद में सिलाई के दौरान आसानी रहे। ऊपर से नीचे तक हमारा एक ही फासले से सिलाई लगे।
आस्तीन के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। अस्तर वाला कपड़ा भी साथ में रख लेते हैं। वैसे तो बच्चों के लिए अगर अस्तर ना भी लगाए तो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इसके साथ ये होता है कि नेट कपड़ा जो है वो हल्का होता है। अगर साथ में हम अस्तर लगा लेते हैं तो पायदारी से सिलाई लग जाती है। आस्तीन मैंने पफ शेप में कटिंग की है। यहाँ नोक के पास सेंटर पे छोटा सा कट लगाएंगे ताकि चुन्नटे डालते वक्त फिर हमें आसानी रहे। यहाँ से भी मैंने सेंटर का निशान लगा दिया है ताकि फिर चुन्नटे हमारी एक बराबर आए। इसके अलावा जितना आगे हमने पाइपिंग पट्टी लगानी है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे चुन्नटे भर लेनी है। तो अभी से इस पे निशान लगा लेते हैं। हमें तकरीबन आगे से आस्तीन 4.5 इंच की चाहिए, तो इसके लिए अब हमने यहाँ पे निशान लगाना है। बाकी की चुन्नटे हमने बीच में भरनी है। पफ स्टाइल में ये आस्तीन है, यहाँ से भी और यहाँ से भी हमने इसको इस तरीके से सिलाई करना है। उम्मीद है कि आज की ये क्लास बहुत अच्छे से आप लोग के समझ में आ गई होगी। ये हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है, ये हमारे पेटी और ये हमारे आस्तीन की कटिंग भी हो चुकी है। डोरी बांधने के लिए मैंने ये कपड़ा कटिंग कर लिया है तकरीबन 3 इंच का। लंबाई आपने डोरी अपने हिसाब से रखनी, जितनी लंबी डोरी पसंद हो उस हिसाब से आपने इसकी डोरी कटिंग कर लेनी है। सिलाई के लिए तो सबसे पहले हमने घेरे में इस तरीके से फोल्डिंग करनी है। अस्तर वाला कपड़ा जो हमारा है उस पर इस तरीके से मैंने किनारा फोल्ड करने वाली सिलाई लगा दी है। इसके बाद फिर जो ये फैंसी पी कपड़ा है इसे हमने अस्तर के ऊपर रख के इस तरीके से डबल सिलाइयाँ लगानी है। नीचे हमारा अस्तर वाला कपड़ा रहेगा, इसके किनारे फोल्ड की सिलाई लग जाएगी। इसके बाद फिर इसके ऊपर हमने ये कपड़ा रखना है। इसके ऊपर से हमने ये 2 1 बूट वाली सिलाइयाँ लगानी है ताकि इसमें हम चुन्नटे भर सकें। एक बराबर सिलाइयाँ लगाए और टांका फुल बड़ा करके आपने इसकी सिलाइयाँ लगानी है ताकि फिर हम इसमें चुन्नटे डाल सकें। इसके बाद अब हमने इसकी चुन्नटे इस तरीके से बना लेनी है। दोनों धागों को पकड़ना है और इसमें चुन्नटे भरनी है। चुन्नटे भरने के लिए हमने यहाँ तक धागा खींच लिया है। जितना हमारा पेटी का हिसाब आ रहा था अपनी कमर के नाप के बराबर हमने ये पेटी इस तरीके से रखनी है और चुन्नटे डाल के फिर इसका हमने इस तरीके से नापना है। ये वाला हिस्सा हमारा फोल्डिंग में आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस पे चुन्नटे भर दिए हैं। अब हमने इस चुन्नटों को एक बराबर बिठा देना है ताकि कहीं पे चुन्नटे कम कहीं पे ज़्यादा ना हो। एक बराबर सारी चुन्नटे आनी चाहिए। यहाँ तक हमारी चुन्नटे तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक पट्टी सिलाई करनी है। इस घेरे पे अस्तर के साथ नहीं सिएंगे, सिर्फ घेरे के साथ सिलाई करेंगे। ये पट्टी है मेरे पास और इसे मैंने यहाँ से सिलाई करना है और इसके ऊपर फिर एक लब की सिलाई लगानी है। सिलाई मैंने लगा दी है, पीस इसके साथ मैंने सिलाई कर लिया है। इसके ऊपर मैंने लब सिलाई लगा दी है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारी सिलाई लग चुकी है। आज मैंने आपको समझा के इसीलिए तैयार करके दिखाया कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, रमज़ान है, काम भी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने आपको जो सीधे सीधा काम था वो मैंने आपको बता के सिलाई लगा के दिखाया है। क्योंकि चुन्नटे भरने और सिलाई लगाना और किनारा फोल्ड की सिलाई करना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे। यहाँ तक हमारा घेरा मुकम्मल हो चुका है। इसे बाद में हमने पेटी के साथ सिलाई कर लेना है। पेटी हमारे पास ये है। इसके ऊपर हमने फ्रंट अस्तर का कपड़ा जो है वो सिलाई करना है। पहले हमने इस पे इस तरीके से रख के सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि कपड़े का अस्तर का जो कपड़ा है उसका सीधा साइड भी नीचे को आएगा और ये फैंसी पीस जो हमारे पास है इसका सीधा साइड भी हमने नीचे की तरफ रखना है। इसके बाद फिर हमने यहाँ से गले के बराबर सिलाई लगानी है। इसके बाद इसे हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह हमारा गला भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। हमें अलग से इस पर सिलाइयाँ नहीं करनी होगी। पाइपिंग हो, पाइपिंग लगाना चाहे तो पाइपिंग के साथ भी सिलाई कर सकती हैं। इसके बाद ये जो वाला हिस्सा हमने यहाँ तक कट लगाए 2 छोटे, इस पे हमने इस तरीके से रख के और पहले क्रीज लाइन बिठा देनी है इस्त्री से
ये निशान हमारा ये रहा लगा हुआ है, मैं जूम करके दिखा देती हूँ। और एक निशान हमारा यहाँ तक लगा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इस किनारे पे इसको इस तरीके से ऐसे प्रेस करना है ताकि क्रीज लाइन बन जाए। इस पर एक सिलाई लग जाएगी। सिलाई लगने के बाद इसको हमने यूँ सेंटर पे खोल के और इस पट्टी को हमने जिस तरह की डिज़ाइनिंग पट्टी तैयार होती है इस तरीके से हमने इसके ऊपर फिर इस्त्री लगा के इसको बिल्कुल सेट कर देना है। ये हमारे पास पेटी का बैक साइड है। इस पर हमने गुम सिलाई के साथ इसमें जिप भी लगानी है, वो भी साथ साथ सिलाई के मैं आपको दिखा देती हूँ। जिप लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है, जो नए सीखने वाली लड़कियां हैं उनके लिए मैं इसको जिप लगा के दिखा दूंगी ताकि आपको सीने के दौरान मुश्किल ना हो। ये वाला हिस्सा मैं आपको सी के दिखाती हूँ। आस्तीन के लिए मेरे पास ये अस्तर का कपड़ा है और ये वाला फैंसी कपड़ा। अब इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई लगेगी। इसके बाद हमने इसमें चुन्नटें भरनी है, बैक साइड से भी चुन्नटें भरनी है। चुन्नट भरने का काम बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से आपने जितना आगे से आस्तीन रखना है, आस्तीन की चौड़ाई इतनी इसमें चुन्नटें भर देनी है। बैक साइड से भी अरमोल का नाप लेते हुए जो कपड़ा बच जाता है वो यहाँ सेंटर पर आपने चुन्नटें डाल लेनी है। इसके आगे से पट्टी लगेगी। डोरी जो हमने कटिंग की है बांधने के लिए, इस पर हमने इस तरीके से आधे इंच की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। बहुत ही आसान काम है, जो जो आसान था वो मैंने आपको कह के समझा दिया है। और इसी पट्टी को फिर हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद उस पर इस तरीके से इस्त्री कर लेंगे। अब गले की सिलाई और जिप लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो मैं आपको सी के दिखा देती हूँ। अस्तर के ऊपर हमने ये फैंसी कपड़ा रख के पहले एक बड़े टांके से चारों साइड से एक सिलाई लगानी है ताकि कपड़ा फिर सिलाई के दौरान आगे पीछे ना हो। इसके बाद फिर हमने यहाँ पर जिप लगानी है। जो बड़े टांके की सिलाई लगाई थी उसे हम बीच से इस तरह खोल लेंगे। पूरी सिलाई नीचे तक खोलने के बाद जिप हमारी आसानी के साथ खुलेगी। बहुत ही आसान तरीका है ये जिप लगाने का। इस तरीके से हमारी जिप बहुत ही आराम से बंद और खुल रही है। इसी तरीके से जितनी खुली जिप आपने रखनी हो, चाहे मुकम्मल हो चाहे हाफ हो, वहाँ तक अपनी वाली सिलाई खोल लेनी है। गुम सिलाई लगाने के लिए पहले तो हमने इस तरीके से रखना है और ये वाली सिलाई जो है ये इस साइड से लगा लेनी है। पाइपिंग को अंदर की तरफ हमने यूँ फोल्ड करके ऊपर की तरफ फाइनली सिलाई इस पर लगा दी है। गला हमारा तैयार हो गया। जिप भी बहुत आसानी के साथ लग गई है और इस पट्टी पे अच्छी तरह इसी से हमने क्रीज लाइन बिठानी है और 3 बीड्स लग जाएंगे यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए। शोल्डर में भी गुम सिलाई से सिलाई लगाई है, न ऊपर की तरफ सिलाई नज़र आ रही है न नीचे की तरफ। और अब हमने आस्तीन साथ में लगाने हैं। अब आस्तीन में जो हमने चुन्नटें भर के तैयार कर ली थी, अब इस पर आगे से ये पट्टी लगानी है। इसके लिए हमने नीचे साइड से रख के सिलाई ऊपर की तरफ फाइनल करके लगानी होगी। पहले हमने ये वाली सिलाई लगा लेनी है।
आस्तीन भी हमारे लग चुके हैं और अब मैंने घेरे को पेटी के साथ सिलाई कर ली है। सेम इसी तरीके से अब बैक साइड की घेरे की सिलाई भी होगी और उसके बाद साइड सिलाई लगा के इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारी फ्रॉक की फाइनल लुक तैयार है। बस हमने 3 बटन या बीड्स यहाँ पर लगाने हैं। बैक साइड के लिए मैंने डोरी लगा दी है दरमियान में। उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। आस्तीन लगाने के बाद साइड की सिलाई मैंने लगा दी है और पीछे की डोरी भी हमारी सिल के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की क्लास बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको बेबी फ्रॉक की ग्राफिंग, कटिंग और सिलाई का मुकम्मल तरीका सिखा दिया है। अगर कहीं कोई मुश्किल हो तो कमेंट में पूछ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, औरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह अपनी नई क्लास में फिर दोबारा मिलेंगे एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।